friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about Shakespeare Sonnet 1. आज हम शेक्सपियर के जो सोनेट 1 है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सोनेट का मीनिंग क्या होता है? सोनेट का मीनिंग होता है आपका आ लिटिल साउंड एंड ये एक इटालियन वर्ड है एंड इसको इन्वेंट किया था दांते ने 13th एंड 14th सेंचुरी में, 13वीं-14वीं शताब्दी में इसको दांते ने इन्वेंट किया था। ये क्या है? एक लिटिल साउंड इसका मीनिंग होता है एंड इटालियन वर्ड है ये एक। एंड इसकी सोनेट में 14 लाइंस की ये पोएम होती है। सोनेट जो है कितने लाइंस की पोएम होती है? 14 लाइंस की। एंड एक इसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। क्या होता है? पर्टिकुलर पैटर्न होता है। एंड जो 14 लाइंस हैं आपकी वो डिवाइडेड होती है 8 लाइंस एंड 6 लाइंस में। 8 लाइन जो होती हैं उसे ऑक्टेव कहते हैं एंड 6 लाइन जो होती हैं उसे सेसेट्स कहते हैं। एंड 8 लाइन ऑक्टेव भी डिवाइडेड होती है 4 एंड 4 क्वार्टरेंस में एंड 6 लाइन सेसेट डिवाइडेड होती है 3 एंड 3 राइम स्कीम में। एंड इसकी भी अलग अलग राइमिंग स्कीम होती है। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी ए होती है एंड सेसेट्स की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है सी डी सी एंड डी सी डी एंड इसको टर्सेट्स भी बोलते हैं। एंड सोनेट 1 में शेक्सपियर ने क्या कहा है? शेक्सपियर की टोटल सोनेट्स कितनी है? 154, ये उनमें से एक है। एंड शेक्सपियर की जो सोनेट्स है ये सोनेट 1, इसमें शेक्सपियर ने फोकस किया है ऑन अ ब्यूटीफुल यंग मैन हैविंग चिल्ड्रन टू पास ऑन हिज लवली जीन्स टू अ न्यू जनरेशन। इट मीन्स शेक्सपियर क्या कहता है इसमें? जो शेक्सपियर की सोनेट 1 है उसमें शेक्सपियर ने किस चीज़ पे फोकस किया है? ब्यूटीफुल यंग मैन हैविंग चिल्ड्रन टू पास ऑन हिज लवली जीन्स टू अ न्यू जनरेशन। इट मीन्स हम डिस्कस करते हैं अब इसको डिटेल से सोनेट 1 को। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। इट मीन्स शेक्सपियर कहता है कि हम चाहते हैं अपनी पोएम के थ्रू, अपने सोनेट के थ्रू शेक्सपियर क्या कहना चाहता है? हम चाहते हैं कि खूबसूरत लोग बढ़े, उनकी तादाद बढ़े, उनके बच्चे हों, जिससे उनकी ब्यूटी मरे नहीं, उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होनी चाहिए। शेक्सपियर क्या कहता है? शेक्सपियर कहता है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज। हम चाहते हैं कि जो खूबसूरत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो बढ़े, उनकी तादाद बढ़े। दैट देयर बाय ब्यूटीज रोजेज माइट नेवर डाई। जो उनकी ब्यूटी है, रोज़ के रूप में जो उनकी ब्यूटी है वो कभी भी मरनी नहीं चाहिए। एंड बट एज द राइपर शुड बाय द डीज। इट मीन्स भले ही उम्र बढ़े बट तुम्हारी जो खूबसूरती है वो घटनी नहीं चाहिए। तुम्हारी उम्र बेशक से बढ़ रही है, राइप हो रही है तुम्हारी उम्र, लेकिन जो तुम्हारी खूबसूरती है वो घटनी नहीं चाहिए। हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमरी। इट मीन्स तुम्हारे जो हेयर है, इट मीन्स जो चाइल्ड है, इसमें हेयर का मीनिंग क्या है? HEAR। हेयर का मीनिंग क्या है? HEAR। जो हेयर है इसका मीनिंग क्या है? चाइल्ड से लिया गया है, यहाँ पे चाइल्ड को दर्शाया गया है इससे। एंड वो कहना चाहता है कि बट तुम्हारी चाइल्ड में तुम्हारी खूबसूरती एक मेमोरी की तरह रहेगी। हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। जो तुम्हारी खूबसूरती है वो तुम्हारे चाइल्ड के रूप में रहेगी। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ऑन ब्राइट आइज। इट मीन तुम खुद से ही प्रेम करने लगो, तुम अपनी ब्यूटी की सही जगह। क्या कहना चाहते हैं? बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ऑन ब्राइट आइज फीड्स दाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। इट मीन्स तुम खुद से ही प्रेम करने लगो, तुम अपने आप से प्रेम करो, तुम अपनी ब्यूटी की सही जगह लगाने की बजाय तुम अपनी फ्यूल खर्च कर रहे हो। वो शेक्सपियर क्या कहना चाह रहा है कि लोग अपनी ब्यूटी को ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। जो खूबसूरत लोग हैं वो चाइल्ड पैदा करें और अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाएं। मेकिंग अ फेमिन वेयर अबेडेंस लाइज दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूल। इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कहना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर अकाल ला रहे हो, तुम अपने बच्चे पैदा ना करके तुम अपनी खूबसूरती को ऐसे ही वेस्ट करके क्या कर रहे हो? अकाल ला रहे हो, तुम खुद के ही दुश्मन
बने बैठे हो। दाई सेल्फ दाई फो मीन्स क्या है, तुम खुद के ही दुश्मन बने बैठे हो। टू क्रूल, खुद के ही दुश्मन बने बैठे हो। दो दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हॉल्स टू द गॉडी स्प्रिंग। यहाँ पे कहा गया है कि तुम इस दुनिया की एक खूबसूरत ज्वेलरी की तरह हो। ऑर्नामेंट क्या है, ज्वेलरी। ऑर्नामेंट का मीनिंग क्या है, ज्वेलरी। तुम यहाँ पर एक खूबसूरत ज्वेलरी की तरह हो। तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो स्प्रिंग की तरह खूबसूरत हो। वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हर लेड टू द गॉडी स्प्रिंग। तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो कि किसकी तरह हो, स्प्रिंग की तरह हो। एंड विद इन दाइन ऑन बट बरियस्ट द कंटेंट एंड टेंडर चोरल मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग। इट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि तुम खुद की खूबसूरती को खुद में दबा कर रखना चाहते हो। तुम खुद की खूबसूरती को क्या है, विद इन दाई ऑन बट बरिस्ट दाई कंटेंट। तुम खुद की खूबसूरती को अपने अंदर दबा के रखना चाहते हो। तुम ऐसा मत करो, तुम इतने कंजूस मत बनो, इतने कंजूस मत बनो। एंड किसी के साथ इस खूबसूरती को बांटो, किसी के साथ बांटनी चाहिए ये खूबसूरती। एंड नेक्स्ट, पिटी द वर्ल्ड और एल्स द ग्लूटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। यहाँ पे पिटी क्या है, पिटी का मीन्स है दया। पिटी मीन्स क्या होता है, दया। जो खूबसूरत लोग हैं उनको खूबसूरती जो है मरनी नहीं चाहिए, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। इस सोनेट के थ्रू ये कहा गया है कि जो खूबसूरत लोग हैं उनको अपनी जनरेशन बढ़ानी चाहिए, अपनी खूबसूरती को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाइल्ड के रूप में उनको अपनी खूबसूरती क्या है, बढ़ानी चाहिए। एंड इस सोनेट 1 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे हम आज। एंड फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी सोनेट 1 से रिलेटेड, फर्स्ट है दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश डैश दिस फ्रेज इज अबाउट अ यूथ मोस्ट ऑफ द सोनेट इज व्हाट वर्ड बिलोंग हेयर दो। ऑप्शंस आर ब्लड, ऑस्टर, ऑर्नामेंट, यंगस्टर। आंसर है आपका ऑर्नामेंट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑर्नामेंट। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मेकिंग अ फेमिन वेयर एबेंडेंस लाइज इन शेक्सपियर्स टाइम देयर वर पीरियड ऑफ फेमिनर एंड पीरियड्स ऑफ व्हाट अपोजिट्स। ऑप्शंस आर ग्लूटनी, इनफेमिन, डेफिशिएंसी, ड्रॉट। ऑप्शंस क्या हैं, ग्लूटनी, इनफेमिन, डेफिशिएंसी, ड्रॉट। आंसर इज ग्लूटनी। राइट आंसर क्या है, ग्लूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। ओहो, one of those words is not correct. Which word is incorrect and what should be put in its place? Options are tender, cinder, memory, family, memory and family, bear, forget, here and here. Right answer is here and here. Next question number 4. In this entire sonnet, Shakespeare is mainly speaking to a specific type of person. To whom is the sonnet directed? Options are gluttons, women, kings, youth. Right answer is youths. Question number 5. Pity the world or else this glutton be. Why pity the world? Options are gluttony is bad for your health, so pity those who are gluttonous. And the glutton eats his share as well as the world's share. This is not a line of a Shakespeare sonnet. Right options are the glutton eats share his as well as world's share. ये right options है आपका. And next question number 6. That thereby beauties might never die. There is a blank spot in the above line. What belongs in the spot? Options are blossom, beast, face, rose. Right answer is rose. Next question number 7. Feedest thy light. Question number 7. Feedest thy lights, flame with self dash fuel. The world that is missing represent fuel from one's own body. What word is it that is missing? Options are sustaining, burning, indulging, substantial. Right answer is substantial.
Question number 8. From fairest creature we desire increase. This is the first line of Shakespeare first sonnet. This is a metaphor for what? Options are industry, theatre, government, agriculture. Answer is agriculture. Next, question number 9. Thyself thy foe, to the sweet self to cruel. What does thyself thy foe means? Options are making your friend your enemies, being an enemy of yourself, making your enemies your friends, being a friend of yourself. Right answer is being an enemy of yourself. Next, question number 10. And only horror led to this gaudy season. Actually, he does not use the word season. Which of these words does he use? Summer, winter, spring, autumn. Answer is spring. ये थी फ्रेंड हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।